और दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री और प्रेजेंट में जो कोच है राहुल द्रविड़, उनके बीच में काफी खटास आ गई है और रवि शास्त्री ने पूरी तरह से राहुल द्रविड़ की बातों को खारिज कर दिया है और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बहुत सारी बातें की है। उन तमाम चीजों बात करेंगे आप लोग से। उसके बाद देखिए, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का जो पहला मुकाबला T20 मुकाबला खेले जाना था, बरसात की वजह से कॉल्ड ऑफ हो चुका है क्योंकि वेलिंगटन में साथ नहीं दिया। न्यू एरा का स्टार्ट था आज, क्योंकि हार्दिक पांड्या कप्तान और भारतीय टीम न्यू ब्रिगेड के साथ उतरी थी, लेकिन वो चीज नहीं हो पाया क्योंकि बरसात की वजह से वेलिंगटन बरसात जारी है अभी भी और 4-5 घंटे बरसात हुई, इसकी वजह से मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया है। अब दूसरा मुकाबला आपका 20 तारीख को खेला जाएगा, जो संडे मुकाबला होगा। देखिए, रवि शास्त्री ने क्या कुछ कहा, पहले उस पर हम बात करते हैं। आप सभी लोग क्रिकेट टॉक में स्वागत है। मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए, राहुल द्रविड़ जब सेमीफाइनल हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, तो राहुल द्रविड़ ने मैच हारने के बाद क्या कहा कि भारतीय टीम के प्लेयर को विदेशों में खेले जाना था। जो विदेश में लीग होते हैं, बिग बैश हो गए, अदर्स लीग हो गए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसी बात को लेकर आगे उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने देखिए, राहुल द्रविड़ को छुट्टी दे दी गई है। जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, सीनियर खिलाड़ी छुट्टी तो दी ही गई है। राहुल द्रविड़ कोच को भी छुट्टी दे दी गई है, उनकी जगह विविध लक्ष्मण गए हैं न्यूजीलैंड टूर पे। तो इसी का जवाब देते हुए रवि शास्त्री ने कहा कि अगर भारतीय टीम का ऑलरेडी बहुत बेस्ट कार्यक्रम होता है और विदेशों में जो भारतीय टीम काफी मैचेस खेलती है और डोमेस्टिक के जो प्लेयर अगर वहां भेजे जाएंगे तो डोमेस्टिक में अपना उसमें टूर्नामेंट चलता है, जैसे रणजी हो गए, मुश्ताक अली हो गए और विजय हजारे ट्रॉफी, तमाम प्रकार के डोमेस्टिक लीग्स होते हैं, क्रिकेट होती है, वो चलते। लेकिन हमारे भारतीय ए टीम भी विदेश का दौरा करती रहती है अक्सर। बिल्कुल सही बात है। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय टीम राहुल द्रविड़ को छुट्टी की क्या जरूरत है। आईपीएल के दौरान ऑलरेडी राहुल कोच को 2-3 महीने छुट्टी होती, उतना छुट्टी पर्याप्त होता है। जो कोच की जिम्मेदारी बनती है कि अपने प्लेयर के साथ को देखे, उनको परखे, उनके साथ जो एक कम्युनिकेशन होता है उसको लगातार बनाए रखे, कप्तान के साथ बनाए रखे और अपनी चीजों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखे। ये बात रवि शास्त्री ने कहा है। रवि शास्त्री कहा मैं कोच होता तो ये तमाम चीजें करता, क्योंकि रवि शास्त्री ने जब कोच थे उस टाइम तो बहुत चीजें किया था उन्होंने। देखिए, जो रवि शास्त्री ने बोला है बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि देखिए, भारतीय टीम अक्सर ऐसा नहीं कि भारतीय टीम सारे मुकाबले पूरे मुकाबले यही खेलती है, भारत में खेलती है। विदेशों में काफी मुकाबले होते हैं भारतीय टीम और टेस्ट मैचेस भी खेलती है, ओडीआई भी खेलती है, T20 मुकाबले खेलती है। तो ऐसा नहीं कि पिचेस का अनुभव नहीं है, लेकिन ये बात हारने के बाद आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हमारा इंटेंट खराब था, हमारा पॉजिटिविटी खराब था, हमारे प्लेइंग में जो सिलेक्शन था वही मिस था। हमने यूजी चहल पूरा टीम खिला लिया, जितने भी इसके बाद सुपर 16 हो गया, सुपर 12 हो गया, तमाम टीमों ने लेग स्पिनर खिला, लेकिन हमारे पास इतना जबरदस्त लेग स्पिनर यूजी चहल के रूप में था, युजवेंद्र चहल के रूप में, लेकिन हमने मौका नहीं दिया क्योंकि हमारे कप्तान साहब के पास कॉन्फिडेंस नहीं था, कोच साहब के पास कॉन्फिडेंस नहीं था। और उसके बाद जब हार गए तो आप ये कहते हैं कि विदेशों में खेलना चाहिए प्लेयर को, तो क्या इसका मतलब आप कहने मतलब ये है कि भारतीय टीम के पास विदेशों में पिचों में खेलने का अनुभव नहीं है? ये बिल्कुल भी नकारा वाली और बहुत ही बेकार बेहुदी बातें हैं। ये सब, इसको कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सब बातें, आप हारे हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए कि हमारा इंटेंट खराब था, हमारा पॉजिटिविटी खराब था, हमारा प्लेइंग इलेवन जो सिलेक्शन था हमारा मिस किया, हमने पिच को मिस जज किया, हमें कैलकुलेट किया। हमारे कप्तान साहब जो थे रोहित शर्मा, उन्होंने पारी अच्छी नहीं खेली, उन्होंने कप्तानी अच्छी नहीं की, हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, हमारे बैटर्स ने उतने रन ही नहीं पुटअप किए थे। तो ये तमाम चीजें आप बताइए इस चीज को। ये मत कहिए कि विदेशों में खेलिए तब अनुभव प्राप्त होगा तो आप सेमीफाइनल जीत जाएंगे, तो बेवकूफी फिजूल बातें हैं। और सेकंड जो बात कही है रवि शास्त्री ने कि छुट्टी लेने वाली बात, बिल्कुल सही बात है। देखिए, खिलाड़ी को छुट्टी समझ में आती है कि भाई सीनियर प्लेयर को आराम, क्योंकि नए प्लेयर को भी एंट्री होनी होती है, वहां तक समझ में आता है। लेकिन आप कोच रूप है और अक्सर देखा गया है कि विविध लक्ष्मण को कोच बना दिया जाता है, जो हमारी यंग लॉर्ड्स उनके साथ। ऐसा क्यों? क्या राहुल द्रविड़ इंटरेस्टेड नहीं है? क्या उनको सच में रेस्ट की जरूरत है?
या तो कोई जो इंटरनली कुछ और मामला चल रहा है। ऐसा नहीं कि राहुल द्रविड़ को थोड़ा सा कोचिंग में प्रॉब्लम हो रही है और वीवी लक्ष्मण को कोचिंग जिम्मेदारी आगे दे दी जाएगी या किसी और को दे दी जाएगी, क्योंकि वीवी लक्ष्मण अक्सर देखा गया है ये चीज कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है उसके बाद राहुल द्रविड़ छुट्टी लेते हैं खिलाड़ी के साथ। ऐसा देखिए, आपको जब तक आप टीम के साथ होंगे नहीं, प्रेजेंट नहीं होंगे, टीम को एटमॉस्फेयर कैसे समझेंगे, कैसे आप प्लेयर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कप्तान नए कप्तान के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे और उसके बाद जो एटमॉस्फेयर बनी है, जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बना हुआ है, उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे। आप जो पूरा कंट्रोल, एक कोच क्या होता है, कोच एक पिता होता है, एक परिवार में जो पिता होता है, कोच का काम भी पिता वाला काम होता है। तो सभी को बांध के रखने वाला काम करता है कोच। तो 11 प्लेयर होते हैं, उसके बाद स्क्वाड थोड़ा बड़ा 15 प्लेयर, सभी को बांध के रखना होता है, सभी को एक पार्टिकुलर एक से लेकर जिम्मेदारी होती है, संभालना होता है। तो ये चीज कोच का काम है। जब कोच छुट्टी चले जाएंगे तो कैसे समझेंगे अपनी टीम को, अपनी प्लेइंग 11 को, अपने 15 सदस्यीय टीम को कैसे समझेंगे राहुल द्रविड़, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। और जो रवि शास्त्री जो बात उठाई है बिल्कुल जायज उठाई है, बिल्कुल मुनासिब उठाया है, बिल्कुल सही कमेंट किया उन्होंने, क्योंकि रवि शास्त्री तो इस प्रकार कोई छुट्टी नहीं लिया। मुझे याद नहीं पड़ता कि रवि शास्त्री ने कभी कोच रहते हुए भारतीय टीम का कभी इस प्रकार का छुट्टी या इस प्रकार का हॉलीडे सेलिब्रेट किया हो। देखिए, हार जीत इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बट सबसे बड़ी बात है कि आप उस हार से और उस जीत से क्या लर्न करते हैं। आप बायलैटरल सीरीज तो जीतते हैं, लेकिन आप जो बड़े आईसीसी के नॉकआउट मुकाबले होते हैं उसमें नॉकआउट में आप फेल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कंसर्न तो है। और राहुल द्रविड़, मुझे तो देखिए, जब राहुल द्रविड़ T20 की कोचिंग किए थे तो टेस्ट मैचेस और ओडीआई मुझे समझ में आई, लेकिन T20 की कप्तानी मुझे समझ नहीं आई। देखिए, अभी भी बहुत सारी मांग उठ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बना देना चाहिए, जो बिल्कुल जायज मांग है। लेकिन देखिए, कुछ ना कुछ पार्ट लेकर महेंद्र सिंह धोनी MSD बिल्कुल भारतीय टीम में एंट्री करेंगे। अब कौन सा पोस्ट होगा, स्पेशलाइज्ड पोस्ट होगा, ये पोस्ट का नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी रूमर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि MS धोनी 2023 में रिटायर भी ले लेंगे IPL से, तो हो सकता है किसी एक स्पेशल रोल में हमें दिख सकते हैं भारतीय टीम में। और राहुल द्रविड़ की थोड़ा सा ये समझना होगा कि अब उनका जो हनीमून पीरियड था वो समाप्त हो चुका, वो खत्म हो चुका है। अब उनका टेस्ट जारी है, क्योंकि अब इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट टेस्ट के वहां भी हार गए। उसके बाद देखिए, आपके देखिए T20 मुकाबला, जो बड़ा मुकाबला था, यहाँ भी इनको हार मिली, तो और एशिया कप में भी हार मिली। उससे पहले जो हार मिले उसमें भी बहुत ज्यादा कंसर्न था। तो अब जो उनका सिस्टम तक खत्म हो चुका है, अब उनको प्रॉपर समझना होगा। तो जो रवि शास्त्री ने बोला है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात बोली है। और आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।